हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग अपनी डिस्काउंट की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग दुकानदार संबंधित जो जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे होता है कि दुकानदार अपनी वजन में 40% कम तौलता है, चाहे 20% कम तौलता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई मेरे क्वेश्चन जो है आपसे यही बोल रहा है, एक दुकानदार है जो अपनी सामान पर 60% अधिक दाम रखता है। ठीक है, 60% अपने दाम को अधिक रखता है और उसे 25% किसी ग्राहक को छूट दे करके सामान को बेचता है और उस सामान को दुकानदार 1600 रुपये में खरीदता है। तो हमें बताएं कि उस सामान पे उस सामान को दुकानदार कितने रुपये में सेल किए, है ना। तो भाई मेरे अगर आपसे पूछे तो एसपी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एसपी बराबर सीपी कितना है मेरे भाई 1600 रुपया, है ना। 1600 रुपया गुना 60% अधिक, यानी 60% अगर अधिक वह अंकित कर रहा है अपने सामान पे 60%, देखिए क्या बोल रहा है 60% अधिक रखकर, यानी वह 60% अधिक जो पैसा रख रहा है वह तो अपनी सीपी पर ही तो रख रहा है ना। तो सीपी का 160% हो जाएगा मेरे भाई, 160/100। उसके बाद क्या कर रहा है कि 25% छूट देता है। 25% छूट भी आपको सीपी पर ही तो दे रहा है ना। तो 25% जो छूट दे रहा है तो इस सामान को कितना में मेरे भाई बेच रहा है, 25 यानी 75% में बेच रहा है, 75 रुपये पर सेलिंग कर रहा है ना। तो अब इसको काट छाट कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 से 15 मरतबे जाएगा और 2 से 8 मरतबे जाएगा। 15 8 20 से 120 और 16 में गुना करें 120 गुना 16 इक्वल टू 1920 रुपया, है ना। इस सामान को यह 1920 रुपया में सेल कर देगा और आपकी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को समझे, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक मुकेश, एक लड़का है जो एक मेज को 900 रुपया में खरीदता है तथा उसे बेच देता है। मुकेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो मेज का सीपी मेज का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कि मुकेश जो है उस मेज को कितने रुपए में बेच दिए। तो भाई मेरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और आसानी से आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, 900 रुपये के सामान को मुकेश कुमार पहले 10% छूट देता है और फिर 20% का छूट देता है। तो ही आपसे पूछ रहा है कि मुकेश कितने सामान को बेच दिए। तो देखेंगे जैसे एसपी बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि 900 गुना 10% छूट दिए, सीपी पर ही तो छूट मिलेगा। तो बेचे कितने में, 90 रुपये में बेचे, 90% पर, है ना, गुना अब फिर दिए 20% का छूट, तब बेचेंगे कितने, 80 पे, 80/100, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 2 शून्य से 2 शून्य गए, यानी यहाँ कितने आ जाएंगे, 9 9 81 8, 648 रुपया में, यानी 648 रुपया में इस सामान को मुकेश कुमार बेच देंगे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भाई मेरे अब आप कहिएगा कि सर यह जो क्वेश्चन है 2 क्रमिक छूट पे आधारित क्वेश्चन है, तो क्या आप जो फर्स्ट क्लास में जो एक फॉर्मूला बतलाए थे, क्या यह क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा? जरूर होगा। देखिए
वह जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, दो क्रमिक छूट जब दिया जाता है तो उसका एक समतुल छूट क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे मेरे भाई, उसका फॉर्मूला जानते थे कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100, है ना। फर्स्ट क्लास में हम लोग दो क्रमिक छूट के बारे में जो फॉर्मूला सीखे थे, वह फॉर्मूला तो यही था ना कि यदि दो क्रमिक छूट दिया जाए और उससे आपसे पूछे कि इसका समतुल पर तो समतुल छूट ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला यही था। पहले दिया कितना 10% का, फिर दिया 20% का, माइनस 200 हो जाएगा, गुना करेंगे तो कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 28% का हमें एक समतुल छूट ज्ञात हो गया, है ना। अब यह जो है मेरे भाई 28% का जो समतुल छूट ज्ञात हुआ वह कितने पे मिल रहे हैं मेरे, एसपी बराबर 900 पर मिल रहा है। 900 पर 900 रुपये में 28 रुपये की अगर छूट मिल जाए, 28% का अगर छूट मिल जाए, तो वह सामान आप कितने में बेच रहे हैं मेरे भाई, 72% पर, 72/100। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य गए, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 9 दूना का 18, हाथ में एक 9 से 63 और एक 64, यानी फर्स्ट मेथड के द्वारा भी हम लोग सोल्व किए तो 648 रुपया, और एक जो हम लोग फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूले के तहत भी हम लोग सोल्व किए तो 648 रुपया आया। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का हम लोग अब देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है, एक व्यक्ति 34% छूट देने के बाद 3168 रुपया में वस्तु को बेचता है, यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति 34% छूट देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपया में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 34% छूट दे रहा है, यानी वस्तु को कितना में बेच रहा है भाई मेरे, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है ना। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि जैसे अगर 100 रुपये के सामान पे 34% का छूट दे रहा है, तो 34% का छूट जब दे रहा है मेरे भाई, तो कितना में बेच रहा है, या 66% पर बेच रहा है ना। तो हम लोग को 66% बराबर कितना रुपया है, 3168 रुपया, यानी 66% पर ही तो यह बेच रहा है ना, यानी दोनों एसपी को मैंने इक्वल कर लिया। तो अगर अब हम लोग 100% निकाल लेंगे तो 3168/66 गुना कितना 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ काटेंगे तो 48 मतलब भी कट जाएगा, यानी इस वस्तु को का अंकित मूल्य 4800 रुपया हो जाएगा, है ना। समझे, एक व्यक्ति को 34% जब छूट दिया जाता है तो वह कितने में बेचे, 66% में बेच रहा है, तो 66% बराबर 3168 रुपया में वह सेल कर दे रहा है। तो 66% बराबर 3168, तो अपने आप में 100% होता है हर एक चीज, हर एक वस्तु का मान। तो 100% बराबर 3168/66 गुना 100, तो 66 से 3168 48 में कट जाएगा, तो आपका अंकित मूल्य 4800 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। और यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में हमेशा देखने को मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग, है ना। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपसे बोल रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक भत्ता देता है, यानी 10% का छूट देता है। छूट देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यानी बोल रहे हैं कि एक पुस्तक को 10% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करके बताएं, उसका रेशियो ज्ञात करके बतलाएं। यानी भाई मेरे अपने आप में कोई भी वस्तु जो है, अपने आप में कोई भी वस्तु 100 के बराबर होता है, 100 रुपये के बराबर, 100% के बराबर होता है ना। तो हमसे पूछ रहा है
क्रैमुल का रेशियो और छप्पे मूल, इसी को या अंकित मूल या मुद्रित मूल भी इसे कहते हैं, है ना। यानी 100 में अगर हम छूट को घटा देंगे तो हमें क्रैमुल की प्राप्ति हो जाएगी, और 100 में अगर हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमें छपे मूल या अंकित मूल की प्राप्ति हो जाएगी। भाई मेरे, आप कहिएगा कि सर इसमें प्रॉफिट को जोड़े क्यों और छूट को इसमें घटाए क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी दुकानदार जो है वह अगर कोई सामान को 50 रुपये में खरीद के लाता है तो उस पर कुछ प्रॉफिट पाने के लिए वह अंकित मूल सीपी से, क्रैमुल से ज़्यादा अंकित मूल करता है ना। यानी जितना पे सामान को खरीदा उसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है तो हमें छपे मूल की प्राप्ति हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हमेशा अंकित मूल से सीपी का मान कम होता है ना। तो इसमें छूट को घटा देने से हमें क्रैमुल की प्राप्ति हो जाती है ना। तो 10% का छूट दे रहा है मेरे भाई, तो 10% का छूट यानी 90 पे बेच दे रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 112% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसमें हम 12% का प्रॉफिट को जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा मेरे भाई? तब हमें अंकित मूल की प्राप्ति हो जाएगी 112 रेशियो। अगर 100 रुपये के सामान में 10% का छूट दे रहा है तब हमें क्रैमुल का रेशियो प्राप्त हो रहा है यानी 90। 100 रुपये में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं तब हमें अंकित मूल, छपे मूल की प्राप्ति हो जा रही है, रेशियो है ना। तो छपे मूल यानी कितना हो रहा है? 12% का लाभ दे रहा है। तो 100 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 112% 112 रुपये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग काट छाट अगर करेंगे तो यह आपको 45 से कट जाएगा और यह आपको 56 से कट जाएंगे। यानी हमें क्रैमुल और अंकित मूल का रेशियो 45:56 आ गए। 45:56, इसे आप 56 कर लें, है ना। 45:56 ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हाँ मेरे दोस्त, यह जो कॉन्सेप्ट है बहुत वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। इसे फिर एक बार और देखें भाई मेरे। एक बार 10% का छूट देने के बाद, बट्टा देने के बाद भी हुआ उसे 12% का अगर प्रॉफिट होता है तो हमें क्रैमुल और छपे मूल का, अंकित मूल का रेशियो पूछ रहा है। तो अगर याद कीजिएगा, अगर हम 100 में छूट को घटाएंगे तो क्रैमुल प्राप्ति हो जाएगी, 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो छपे मूल, 100 में छूट को घटाएंगे तो क्रैमुल का रेशियो, 100 में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो छपे मूल। भाई मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। 100 में अगर छूट को घटाएंगे तो क्रैमुल का रेशियो प्राप्त होगा, अगर 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो छपे मूल का रेशियो प्राप्त होगा। इस मेथड के द्वारा हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि कोई दुकानदार 200 रुपये का क्रैमुल वाली वस्तु का कितना मूल अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के बाद भी उसे 35% का लाभ हो जाएगा। यानी आपसे अंकित मूल के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, अंकित मूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मैंने आप लोग को सबसे पहले बतलाया था कि 100 रुपये के सामान पे अगर हम लोग छूट दे देते हैं तो हमें क्रैमुल का रेशियो प्राप्त हो जाता है, अगर हम इसमें लाभ को जोड़ देते हैं तो हमें अंकित मूल की प्राप्ति हो जाती है, अंकित मूल की प्राप्ति हो जाती है ना। बस यही मेथड हम लोग को यहाँ लगाना है। तो हमारा कि 200 रुपया सीपी दिया हुआ है यानी क्रैमुल दिया गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो एक जात के साथ ही कीजिएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे अगर सीपी दिया गया है तो हम यहाँ सीपी से ही तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो हमारा 25% का छूट दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि छूट अगर दिया जाता है तो हमें
क्रैमुल का रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 75, राइट, हाँ 75 गुना 35% का लाभ हो जाएगा, यानी 135 रुपया। अब इसको काट छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 या 75, 25 अट्ठे 200, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी अब इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 8 पर 40 जीरो हाथ में, 8 पर 40 जीरो हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 36, यानी 360 रुपया इस क्वेश्चन को आ जाएगा, है ना। 360 रुपया आपका आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। समझे? नहीं समझे फिर समझिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा मिलेगा। ठीक है, 200 रुपये के सामान पे अगर 25% की बट्टा यानी छूट दिया जाता है और 35% का अगर लाभ हो जाता है तो हमें अंकित मूल्य की प्राप्ति के बारे में पूछ रहा है कि कितना अंकित मूल्य होगा। तो 200 रुपया सीपी, ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया सीपी जो है दिया हुआ है क्रैमुल, तो हमें 75 मैंने क्यों नीचे किया इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, 75 रुपया मैंने नीचे क्यों रखा, क्योंकि जो दिया रहे वो नीचे और जिसके बारे में पूछे उससे हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, जो दिया रहे वो नीचे और जिसके बारे में पूछे उसको गुना करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा था क्या एमपी यानी अंकित मूल्य पूछ रहा था, तो उससे गुना किए और दिया गया है 25%, यानी 25% यहाँ 75 में सेलिंग कराया था, काट छाट के हमारा आ गया 360 रुपया। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। तो अब हम लोग छठे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है जो मेरे भाई बोल रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% की बट्टा या छूट देता है और 19% की लाभ कमाता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो उस वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है आपसे। तो मैं आप लोग को इसके पहले वाला यानी 5th क्वेश्चन का मेथड आपको सिखलाया, उसी मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। यानी हमारा अंकित मूल्य कितना दिए हुए मेरे भाई 280 रुपया, और अगर अंकित मूल्य दिया गया है 280 रुपया तो हमें और आप जानते हैं कि अंकित मूल्य की प्राप्ति होती है कब, जब हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट मेरा कितना है मेरे भाई 19%, तो 119 रुपया, और छूट कितना दे रहा है मेरे भाई 15 यानी 85 पर वह सामान को बेच देगा, है ना। तो अब इसको काट छाट कीजिए, 17 25 85, 17 7 7 से 7 चौका 28, 40 25, 200 रुपया में उस सामान की लागत मूल्य है। 200 रुपया उस सामान की लागत मूल्य है, जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है ना। समझ में आया? मैं यहाँ 119 क्यों किया इसके बारे में आप पहले समझिए। मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको मैंने बतलाया था कि जिसके बारे में पूछे, ध्यान दीजिएगा, जो दिया रहेगा उसको उसके साथ कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, और जिसके बारे में पूछे उसको गुना करते हैं। यानी हमसे सीपी के बारे में पूछ रहा है, क्रैमुल के बारे में पूछ रहा है, तो क्रैमुल यानी बट्टा यानी छूट जब दिया जाता है तो छूट अगर हम 100 रुपये के सामान में छूट देंगे तो हमें होगा क्रैमुल का रेशियो प्राप्त होगा। तो क्रैमुल यहाँ रखेंगे, और जो दिया गया है यानी अंकित मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य का रेशियो नीचे रखेंगे। 119 काट छाट के किए तो आ गया आपका 200 रुपया। छपे मूल्य यानी आपका क्रैमुल कितना आ गया 200 रुपया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बेईमान संबंधित क्वेश्चन। यानी दुकानदार जो है, जैसे रहता है कि आपका कोई दुकानदार 1 केजी के जगह 960 ग्राम, 75 ग्राम, 25 ग्राम, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना कि त्रुटि कर देता है, कम तोलता है, उस पर आधारित जो क्वेश्चन है मेरे भाई अब हम लोग देखेंगे, है ना। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, और आपको MTS ही नहीं ऑल एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करके इस क्वेश्चन को समझिएगा और मैं आप लोग को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार जो है सामान को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी ग्राम बटखारे की जगह 960 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, तो उस पूरे बिजनेस में व्यापारी को यानी दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। भाई मेरे, आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले एक चीज ये आपको जानना होगा कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है। 1000 ग्राम
1000 ग्राम, है ना। 1/2 यानी हाफ केजी में कितना ग्राम हो जाएगा मेरे भाई? 500 ग्राम। भाई मेरे ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, जब आपको बटखारा से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये दो चीज, 1 केजी बराबर 100, 1000 ग्राम होता है, 1/2 यानी हाफ केजी बराबर 500 ग्राम होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यानी कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई जो दुकानदार है वह कहता है कि अगर आप हमारे पास आके हमारे दुकान में अगर आप कोई भी सामान को खरीदते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि जितना क्रय मूल्य रहेगा उतना ही पर हम सामान को बेचेंगे। लेकिन वह दुकानदार जो होता है दगाबाज होता है, सारे ग्राहकों के साथ कुछ न कुछ त्रुटि करके ही सामान को देता है। यानी अगर आप 1 केजी सामान लीजिएगा तो आपको 40 ग्राम कम तोल के देंगे। इस तरह का यह बिजनेस आपसे यह इस तरह का बिजनेस कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आप इस फॉर्मूले को कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि त्रुटि, क्या? त्रुटि बट्टा सही मान माइनस त्रुटि गुना 100, है ना। यह जो फॉर्मूला है मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो बस कुछ नहीं करना है, पुट वैल्यू गेट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग भी वही काम करते हैं। त्रुटि कितना है कि मेरे भाई? 960, यानी 960 ग्राम हमें तौल के दे रहा है, तो हमें कितना कम तौल रहा है? 40 ग्राम। तो हमारा त्रुटि जो हो गया मेरे भाई 40 ग्राम हो गया। अब सही मान कितना है मेरे भाई? 1000 ग्राम, जबकि हमें उस दुकानदार को 1000 ग्राम तौल के देना चाहिए था, लेकिन वह हमें दे रहा है कितना मात्र कि कितना तौल के दे रहा है? 960 ग्राम। यानी त्रुटि कितना कर रहा है? 40 का गुना 100, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको काट छाट कीजिए, आपको हम काटेंगे 40/960 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से काटेंगे कितना मतलब 24 मरतबी, 4 छक 24, 4 से 25 मरतबी, यानी 25/6, यानी 6 पूर्णांक, यानी 6 चौको 24, 4.1/6 रुपये की हमें इसमें इस दुकानदार को प्रॉफिट हो जाएगा। 4.1/6 रुपया की प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोल रहा है, एक दुकानदार 10% के लाभ लेकर चावल को बेचता है एवं जिस बटखारे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम करता है। देखिए कितना दगबाज है दुकानदार। आपको एक तो सामान क्वेश्चन समझिएगा, 10% का लाभ लेकर के, शुरू में भी वह 10% का लाभ ले रहा है और वजन कर रहा है, उसमें भी आपको 20% कम तौल दे रहा है। समझ रहे हैं? एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखारे का प्रयोग करता है उसका भार 20% और कम कर देता है। यानी एक तो शुरू में ही लाभ ले लिया, वजन में भी आपसे दगाबाजी कर रहा है, 20% आपका वजन भी कम तौल रहा है ना। तो आपसे बोल रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, है ना। तो इस तरह का अगर भाई मेरे क्वेश्चन हो तो आपको एक फॉर्मूला देते हैं जो एक बहुत बेस्ट फॉर्मूला है। तो देखिएगा, प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत कमी, यानी भार में प्रतिशत कमी, भार में प्रतिशत कमी बट्टा 100 माइनस भार में प्रतिशत कमी गुना 100। यह फॉर्मूला को भाई मेरे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यह जो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला को याद रखते हैं तो बस इसमें आपको मान रखना है और आपके सामने आंसर आ जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं, पुट वैल्यू और गेट आंसर देखते हैं। प्रतिशत लाभ यानी कितना है मेरे भाई? 10 का, प्लस भार में प्रतिशत कमी कितना कर रहा है? 20 का, है ना, बट्टा 100
माइनस भाग में प्रतिशत कमी कितना है मेरे भाई, 20 का गुना 100 करना है। काट छाट कीजिए, 20 यानी 30 हो जाएगा मेरे भाई, बट्टा 80 गुना 100। काटेंगे एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 से 25 मरतबे, 25 दिया 75 बट्टा 2 यानी 37.5 रुपये, 37.5% का हमें लाभ हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह जो क्लास दिया गया, यह क्लास आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और हाँ, कमेंट अपनी क्लास के बारे में सुझाव आप लोग जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।